तो आज की इस वीडियो में हम बड़े ही वियर्ड बग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बग है। मैंने ये मतलब iOS 16.3 में ही नोटिस किया था। एक्चुअली शायद ही सबने ये नोटिस किया होगा, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम हो रहा था और डेटा कंज्यूम क्या कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब कंज्यूम कर रहा था। ओके, उस वक्त मतलब iOS में 16.3 पर था और उस वक्त iOS 16.3.1 का अपडेट आया भी नहीं था। मतलब अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है iOS 16.3.1, वो उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था। और उस वक्त जो है वो मतलब जनरल में यहाँ पे मैंने मतलब गूगल पे सर्च किया कि इसकी सल्यूशन क्या है। तो वहाँ पे मतलब बस ये शो कर रहा था कि सिस्टम मतलब सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके ओके, ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है वो टर्न ऑफ कर दो। बस इतना ही था। और मतलब पहले से ही मेरा ये मतलब टर्न ऑफ था। मतलब जो डाउनलोड iOS अपडेट्स है ऑटोमेटिक, तो वो मेरा सारा मतलब सब कुछ टर्न ऑफ था। ऑटोमेटिक अपडेट्स का जो ये ऑप्शन है, ये टॉगल है, मेरा मेरा मतलब पहले से ये टर्न ऑफ था। लेकिन फिर भी जो मतलब बैकग्राउंड में है वो मतलब ये बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश भी मेरा ऑफ है। और इसके बावजूद जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो बैकग्राउंड में हो रहे थे। हालांकि उस वक्त मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल भी नहीं था। iOS 16.3.1 उस वक्त अवेलेबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब अपडेट होते ही जा रहा था। मतलब डेटा मेरा कंज्यूम होते ही जा रहा था। मेरा उस वक्त मतलब लगभग 3, 3.5, 4 GB के आसपास डेटा कंज्यूम हो चुका था। हालांकि मेरा उतना प्लान भी नहीं है, बस 2 GB पर डे का मेरा प्लान है। और मैंने डेटा लिया वापस, लेकिन वो वापस जो मैंने डेटा लिया वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कंज्यूम कर लिया था। मैंने ये देखा कहाँ पे, तो मैंने सेटिंग्स के अंदर मोबाइल डेटा के अंदर जब मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे टॉप पे आ चुका था। ओके, यहाँ पे आ चुका था वो, मतलब टॉप में आ चुका था वो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे, मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो सिस्टम सर्विसेज टॉप में आ चुका था और यहाँ पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो ये है, इसका डेटा बढ़ते ही जा रहा था। तो कुछ इस तरह से मैंने ये मतलब नोट किया कि ओके, यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में। और ओके, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ओके, हो क्या रहा था कि ओके, जैसे ही मतलब अभी भी अगर आप देखोगे, शायद ये बग है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बैक आओगे, ओके, सबसे पहले हम वापस से वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे डेटा उसने अभी तक कितना कंज्यूम किया है। सिस्टम सर्विसेज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट्स 36.2 MB। शायद ये बग ही है, क्योंकि मेरे पास आईफोन ऐसी फर्स्ट जनरेशन है जो iOS 15.7.1 पे है अभी। तो उसमें मैंने नोटिस किया यही कि मतलब वो वहाँ पे बढ़ नहीं रहा था। जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, जो सिस्टम सर्विसेज में जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो वहाँ पे नहीं बढ़ रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो किस तरह से बढ़ता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप जनरल में जाते हो, अबाउट सेक्शन में जाते हो, और ओके, यहाँ पे जैसे आप थोड़ा टाइम रुकते हो, तो हमने मतलब कितना देखा, 36.2 MB कंज्यूम किया था डेटा। ओके, यहाँ पे जैसे आप थोड़ी देर रुकते हो, बैक आते हो, वापस आप मोबाइल डेटा पे टैप करते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप वापस सिस्टम एंड सर्विसेज पे जाते हो, तो मतलब 305 MB तो आपने देखा ही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 36.5 MB जो कि बढ़ चुका है। हालांकि सब कुछ टर्नड ऑफ है, बैकग्राउंड एक्टिविटी टर्नड ऑफ है, जो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स है वो भी ऑफ है। फिर भी उसके बावजूद जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 36.5 MB। यहाँ पे अभी मैं बैक आ रहा हूँ, वापस बैक आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर हम थोड़ा टाइम रुके और वापस हमने मोबाइल डेटा में जाके चेक किया, तब नहीं बढ़ता है डेटा, मतलब तब कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन मतलब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मतलब यहाँ पे सेटिंग में हूँ मैं, नहीं हूँ, मतलब फिर भी फ़ोन मतलब ऑफ़ है, पावर ऑफ़ है फ़ोन। पावर ऑफ़ मतलब टोटली पावर ऑफ़ नहीं, लेकिन बस फ़ोन ऐसे ही रखा हुआ है, फिर भी डेटा कंज्यूम होते ही जा रहा था। और वो डेटा सॉफ्टवेयर अपडेट का जो वो सिस्टम एंड सर्विसेज में सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो कंज्यूम करते ही जा रहा था। ओके, जैसे अब हम चेक करते हैं वापस से एक बार मोबाइल डेटा में जाके, यहाँ पे सिस्टम एंड सर्विसेज, तो 36.8 MB आप देख सकते हो बढ़ ही रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ज़रा ज़रा। तो पता नहीं ये क्यों हो रहा है। और जैसे मैं जनरल में जाके यहाँ पे मतलब अबाउट में जाके यहाँ पे और थोड़ी देर रुकता हूँ और बैक आता हूँ, मोबाइल डेटा में जाता हूँ वापस से,
वापस से यहाँ पर सिस्टम सर्विसेज पे टैप करता हूँ तो अभी ओके 36.8 MB ही है, लेकिन हम वापस एक बार देखते हैं जनरल अबाउट। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, ओके वापस बैक मोबाइल डेटा, यहाँ पे वापस हमने जाके चेक किया तो यहाँ पे 305 MB था, यहाँ पे अभी 306 हो चुका है। इसका मतलब जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट बढ़ चुका है, वापस से 36.8 MB था 37.2 MB हो चुका है। तो मतलब पता नहीं, और ये ऐसे नहीं हो रहा है आईफोन ऐसी फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जो कि iOS 15.7.1 में है अभी। तो और यही सेम बग मैंने मतलब आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन के अंदर भी, मेरे आईफोन ऐसी सेकंड जनरेशन के अंदर भी यही सेम बग मैंने नोटिस की है। पता नहीं, ओके मतलब ओके ये हम देखेंगे। ओके इसकी सल्यूशन क्या थी, तो मैंने क्या किया था, अगर मतलब आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो चलते ही जा रहा है, मतलब बावजूद कि आपने सब कुछ मतलब बैकग्राउंड एक्टिविटी टर्न ऑफ की है, फ़ोन आपने ऑन ऑफ किया है, और मतलब फिर भी मतलब सब कुछ करने के बाद भी ऑटोमेटिक डाउनलोड्स आपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स आपने ऑफ़ किया है वहाँ पे वो टॉगल, तब भी अगर आप ये मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ओके इसकी सल्यूशन क्या है। तो मैंने किया क्या था, तो मैंने बेसिकली मतलब मोबाइल डेटा में ही मैं गया था। इसके बाद में मैंने स्क्रॉल किया था, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको नज़र आता है। भले ही यहाँ पे आपको 2.2 MB मतलब सेटिंग्स ने कुछ डेटा कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप इस सेटिंग के टॉगल को आप ऑफ़ करते हो, तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट कंज्यूम कर रहा था बैकग्राउंड के अंदर डेटा, वो कंज्यूम होना बंद हो जाता है। ओके तो इसकी ये सल्यूशन है। तो ओके बस मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूँ, शायद आप भी आप में से कोई ये एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो बस ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग था, और कुछ नहीं। तो और एक चीज़ हम देखेंगे, इसके बाद में मैं करूँगा सॉफ्टवेयर अपडेट जो iOS 16.3 है मेरा अभी। आप अभी देख सकते हो मैं iOS 16.3 पे हूँ, और अभी सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है iOS 16.3.1 अवेलेबल है, जिसमें बग फिक्सेस वगैरह हैं। उस अपडेट में हम देखेंगे कि क्या ये बग फिक्स हो चुकी है या नहीं। ओके तो बस दैट्स इट, और मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा, मतलब आज मैं अपडेट करूँगा फ़ोन को, एक्सपीरियंस करूँगा ओके, और कल उसकी वीडियो मैं आपको मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा इसी चैनल पे। तो डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब टू माय ओके यूट्यूब चैनल, एंड डेफिनेटली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit that like button, and thank you for watching.